प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है साथी हाथ बढ़ाना, जिसे NCERT द्वारा कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, साथी हाथ बढ़ाना कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आइए इस कविता के कवि और कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, साथी हाथ बढ़ाना कविता के कवि का नाम श्री साहिर लुधियानवी जी है। प्यारे बच्चों, साहिर लुधियानवी पंजाब प्रांत के प्रसिद्ध गीतकार थे, जिनका जन्म सन 1922 में हुआ था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इनकी शिक्षा दीक्षा लुधियाना में हुई थी। ये साहिर लुधियानवी के नाम से जाने जाते थे। इनकी मृत्यु सन 1980 में हुई थी। प्यारे बच्चों, तलखियाँ साहिर लुधियानवी जी का सर्वप्रथम काव्य संग्रह है, जो सन 1943 में प्रकाशित हुआ था। साहिर ने सन 1950 के आसपास फिल्मों में गीत लिखना प्रारंभ किया था। साथी हाथ बढ़ाना गीत उस समय जन जन की जुबान पर था। प्यारे बच्चों, आइए साथी हाथ बढ़ाना कविता के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, साथी हाथ बढ़ाना गीत के माध्यम से गीतकार ने मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी है। मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है। वह कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करने से मनुष्य हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्यारे बच्चों, इसीलिए कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। 1955-56 के आसपास नया दौर फिल्म में यह गीत लिखा गया। उस समय देश को आज़ादी कुछ ही वर्षों पूर्व मिली थी। देश में नव निर्माण के कार्यों की जोर शोर से आवश्यकता थी। ऐसे समय में ऐसे गीत का लोकप्रिय होना स्वाभाविक था। प्यारे बच्चों, यह थी साथी हाथ बढ़ाना कविता और इसके कवि साहिर लुधियानवी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आइए अब कविता के सभी पद्यांशों की एक एक करके सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। प्यारे बच्चों, कविता का पहला पद्यांश देखिए। लुधियानवी जी लिखते हैं, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या से पहले इसके शब्दार्थ नोट कर लीजिए। बोझ भार या वजन, कदम पैर, पर्वत पहाड़, शीश सिर, फौलादी लोहे के समान मजबूत, राहें रास्ते। प्यारे बच्चों, आइए इसकी सप्रसंग व्याख्या को सीखते हैं। आप प्रसंग को इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी जी हैं।
इस पद्यांश में बताया गया है कि परिश्रम करने वालों के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी नहीं टिकती। प्यारे बच्चों, शाहिर जी कहते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। प्यारे बच्चों, कवि ने लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। यदि व्यक्ति अकेला काम करता है तो वह थक जाता है, इसलिए उसके काम के बोझ को बांट लेना चाहिए, जिससे वह भी साथ चल सके। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। प्यारे बच्चों, लोगों को संबोधित करते हुए शाहिर जी कहते हैं, हे साथी, तुम लोगों की मदद करना। परिश्रम करने वाले लोगों ने एक साथ जब भी किसी कठिन से कठिन काम को करने का निश्चय किया, उनको समुद्र ने अपने आप रास्ता दे दिया। उनकी मेहनत के सामने पहाड़ भी झुक गए, अर्थात उनकी बड़ी बड़ी मुश्किलें भी दूर हो गई। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। प्यारे बच्चों, आगे लुधियानवी जी कहते हैं कि हम लोगों के सीने तथा भुजाएं लोहे के समान मजबूत हैं, जिससे हम कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्यारे बच्चों, कहने का भाव यह है कि हमें प्रत्येक कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। मनुष्य के परिश्रम के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी अपने आप समाप्त हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, यह थी प्रथम पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको समझ में आई होगी। आइए अगले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। लुधियानवी जी कहते हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देख लीजिए। लेख भाग्य या किस्मत, कल बीता हुआ समय, गैरों परायों या दूसरों, खातिर के लिए, मंजिल लक्ष्य, सच सच्चाई, रास्ता रास्ता, नेक अच्छा। प्रसंग देखिए। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता साथी हाथ बढ़ाना से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शाहिर लुधियानवी जी हैं। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में बताया गया है कि मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परिश्रम के द्वारा ही सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्यारे बच्चों, लुधियानवी जी कहते हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। प्यारे बच्चों, कवि ने परिश्रम करने वाले अपने साथियों से कहा है कि मेहनत करना तो हमारे किस्मत की रेखा है, फिर मेहनत करने से हम क्यों डरें। कल तक हमने अपने जमींदारों मालिकों के लिए मेहनत की है, आज हमें अपने आज़ाद देश के लिए मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। प्यारे बच्चों, अपने साथियों को संबोधित करते हुए लुधियानवी जी आगे कहते हैं, हे साथियों, हम सभी मेहनत करने वाले साथियों का दुख हम सबका दुख है और सुख भी हम सबका समान है। अपना लक्ष्य तो सच्चाई का लक्ष्य है, अपनी मंजिल तो सच्चाई की मंजिल है, इसके साथ ही अपना रास्ता भी अच्छाई का रास्ता है।
इसलिए हे साथी, तुम एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना, एक दूसरे के काम को बांट कर करना, फिर कोई मुश्किल तुम्हारे सामने नहीं टिकेगी। प्यारे बच्चों, कहने का भाव यह है कि मनुष्य को हर समय परिश्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। प्यारे बच्चों, कविता का अगला पद्यांश देखिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ नोट कर लीजिए। कतरा बूंद, दरिया नदी, जर्रा रेत के कण, सेहरा रेगिस्तान, राई सरसों का दाना, इंसा आदमी, बस अपने अधीन, किस्मत तकदीर। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री साहिर लुधियानवी जी हैं। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि एक साथ मिलकर काम करने से मनुष्य अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकता है, अर्थात अपनी किस्मत स्वयं लिख सकता है। लुधियानवी जी कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। प्यारे बच्चों, कवि ने एकता के विषय में बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से नदी बन जाती है, रेत का एक एक महीन कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। प्यारे बच्चों, आगे लुधियानवी जी कहते हैं, एक एक महीन अर्थात एक एक बारीक या छोटा सा राई का दाना मिलकर बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। उसी प्रकार इंसान मिलजुल कर कार्य करें तो अपनी किस्मत अपने वश में कर सकते हैं, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। हे साथी, तुम एक दूसरे को सहारा अवश्य देना। प्यारे बच्चों, कहने का भाव यह है कि मनुष्य को हर समय परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। प्यारे बच्चों, यह थी साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की यह सप्रसंग व्याख्या आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।